श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच बाणोऽपि प्रणिपत्याग्र मैत्रेय्याः त्रिलोचनं देवबाहुसहस्रेण निर्विणो रम्याः वनं विना कचिन्मे शाम्बहूनाम साफल्यजनकोरण भविष्यति विना युद्धं भराय मम किं भुजै। श्रीशङ्कर उवाच मयूर्ध्वज भङ्गस्ते यदा बाण भविष्यति पिशीताशि जनानन्दं प्राप्स्यसि त्वं तदारणम्। श्रीपराशरुवाच ततः प्रणम्य वरदं शम्भु मभ्याक्तो गृहं महः सभ्रगं ध्वजमालोक्य हष्टो हर्ष पुनर्ययो। एतस्मिन्नेव काले तु योगविद्याबलेन तम् अनिरुद्धमथानिन्य चित्रलेखावराप्सरा कन्यातः पुरं भेत्य रममाणं सहोषया विज्ञाय रक्षिणो गत्वा शशंसु दैत्यभूपते व्यादिष्टं किङ्कराणां तु सैन्यतेन महात्मना जघान परिघं घोर मदाय परवीरः हतेषु तेषु बाणोऽपि रथस्तस्त दोधता युध्यमानो यथा शक्ति युद्धवीरेण निर्जिता मायया युयुधितेन स तदा मन्त्रिचोदिता ततस्तं पन्नगास्त्रेण बबन्ध यदुनन्दनं द्वारवत्यां कवह यातो सावनेरोधिति जल्पतामः यदुनामाचक्षेतं बन्धं बाणेन नारद तं शोणितपुरं नीतं श्रुत्वा विद्या विदग्धया योषिता प्रत्ययं जगमुर्यादवानामरेरिति ततो गरुडमारुहा स्मृतमात्राङ्गतं हरि बलप्रधुंसहितो बाणस्य प्रययो पुरम् पुरप्रवेशे प्रमथैर्य युधमासीन्महात्मना ययो बाणपुराभ्यां नीत्वा तां संशयं हरि ततस्त्रीपादस्त्रीशिरा ज्वरो माहेश्वरो महान् बाणरक्षार्थमभ्येत्य युयुधे शर्गधन्वना तदभस्मस्पर्शः सम्भूततापः कृष्णाङ्गसङ्गमातः अवाप बलदेवोऽपि श्रममामीदितेक्षं ततः स युद्ध च मान्मस्तुः सह देवेन शार्गीणां वैष्णवेन ज्वरेणाशुः कृष्णदेहानिराकृत नारायण भुजाघातः परिपीडन् विहलं तं वीक्ष्य शमयतां स्येत्ययः देवपितामहं ततक्षशान्तमेवेति प्रोच्य तं वैष्णवं ज्वरम् आत्मन्येव लयं निन्ये भगवान् मधुसूदन ज्वरुवाचः मन्तव्या समं युद्धं ये समरिष्यन्ति मानवा
विजवरास्ते भविष्यन्ति युक्तवाचैनं ययोज्वर ततो गनीन् भगवान् पच्यजित्वा नीत्वा तथा क्षयं दानवाला भानाम बलं कृष्ण चूर्णयामास लीलया ततः समस्तसैन्येन दैतेयानां बले सुता ययुद्धे शङ्करः शैव कार्तिकेयश्वशौरिणा हरिशङ्कर्योर्युद्धं दिवासीत सुदारुणं चक्षुभुसकलालोका शस्त्रास्त्रांशु प्रतापिता प्रलययूयमशेषस्य जगतो नूनमागत मणिरे त्रिदशासस्त्र वर्तमाने महारणे जृम्भकास्त्रेण गोविन्दो जृम्भयामास शङ्करं तथा प्रणेषुदैर्तेया प्रमथाश्च समन्तता जृम्भाभिभूतस्तु हरो रथो पस्तुपाविश न शशाक ततो योद्धुं कृष्णेनाकिलिष्टकर्मणा गरुडक्षतवाहश्च प्रद्युम्नास्त्रेण पीडिता कृष्णहुङ्कारनिर्धूत शक्तिशाप्यययो गुहा जृम्भिते शङ्करे नष्टे दैत्यसैन्यगुहे जिते नीते प्रमथसैन्ये च संशयं शाङ्गधन्वना नन्दिना सह हिताक्षं धिरूढो महारथं बाणसत्राय ययो योद्धुं कृष्णकाशीन्बले सह बलभद्रो महावीर्यो बाणसैन्यमनेकदा विवयाध बाणे प्रभृशय धर्मतः आकृष्य लाङ्गलाग्रेण मुसलेनाशु ताडितम् बलं बलेन ददृशे बाणो बाणेशचक्रेण तथा कृष्णेन बाणस्य युधमासीत् सुदारुणं समस्य तोरिषुन् दीप्तान् कायत्राणविभेदिन कृष्णच्छेदबाणैस्तान् बाणेन प्रहिताचितान् विव्याध केशवं बाणो बाणं विव्याध चधृक् ममुचाते तथास्त्राणि बाणकृष्णो जिगीषया परस्परं शतीकरो लाघवादनिशं द्विज वेद्मानेष्वशेषेषु शरेष्वस्त्रे च सिद्धति प्राचुर्येण ततो बाणं हन्तुं चक्रे हरिर्मन ततोर्कर्षत् सङ्घात तेजसा सदृशधुति जग्राह दैत्यचक्रारि हरिश्चक्रं सुदर्शनं मुच्यतो बाणनाशाय ततः शक्रं मधुद्विष नगनादैत्ययः वेद्या भूतकोठरिपुरतो हरे तामग्रो हरिदृष्ट्वा मिलिताक्षसुदर्शनं मुमोच बाणमुद्दिश्य शेतुं बाहुवनं रिपो क्रमेण तत् बाहूनां बाणस्याच्युतचोदितं छेदं चक्रे सुरापास्त शस्त्रोध क्षपणादृतं क्षिणे बाहुवने ततु करस्थं मधुसूदना मुमुक्षुर्बाणनाशाय विज्ञातस्त्री विज्ञात स्त्रीपुरुद्विषा
समुपेत्याह गोविन्दं सामपूर्वमुमापति विलोक्य बाणं दूर्धन् चेदासर्क्स्राव वर्षिणम्। श्रीशङ्कर उवाच। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमं परेशं परमात्मान मनादिनिधनं हरिं देवतीर्यङ्गमनुष्येषु शरीरग्रहणात्मिका लीलेयं सर्वभूतस्य तव चेष्टोपलक्षणा ततः प्रसीदाभयं दत्तं बाणस्याशय मया प्रभु तत्त्वया नानृतं कार्य यन्मया व्याहतं वच असमत्संशयः दृप्तो अयं नाप्राधितवावय मया दत्त्वरुदैत्यस्तस्त्वामं क्षमयाम्यहम्। श्रीपराशर उवाच। इत्युक्तः प्राह गोविन्द शूलपाणिमुमापतिं प्रसन्नवदनो भूत्वा गतामर्षोऽसुरं प्रति। श्रीभगवानुवाच। युष्मत्तत्त्वो तत्परो भानो जीवतामेष शङ्कर तव वाक्यगौरवादे तन्मया चक्रं निवर्तितं तव्या यद् भयं दत्तं तदहतमखिलं मया मतो विभिन्नमात्मानं द्रष्टुर्महसि शङ्करम् योऽहं स त्वं जगच्छेदं सदेवासुरमानुषं मतो नान्यदशेषं यतत्वं ज्ञातुमिहार्हसि अवेद्या मोहितात्मान पुरुषा भिन्नदर्शिन वदन्ति भेदं पश्यन्ति चाव्योरन्तरं हर प्रसन्नोऽहं गमिष्यामि त्वं गच्छ वृषभध्वज। श्रीपराशर उवाच। इत्युक्त्वा प्रययो कृष्ण प्राद्युम्निर्यत्र तिष्ठति तदन्धफणिनो गरुडानीलपोथिता ततो निरुद्धमारोप्य सपत्नीकं गरुत्मति आजग्मुर्द्वारकां राम काशीर्दामोदरापुरीं पुत्रपौत्रे परिव्रतस्तत्र रेमे जनार्दनः देवीभिः सततं विप्र बुभार तरुणेच्छया। इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। 33वां अध्याय हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण बाणासुर युद्ध। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्र, बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, हे देव, अपनी इन हजारों भुजाओं से मैं अत्यंत खिन्न हूं, क्योंकि कोई भी युद्ध करने वाला मिलता ही नहीं है। क्या कोई मुझे ऐसा भी युद्ध करने को मिलेगा जिससे कि मेरी इन हजार भुजाओं की सार्थकता हो सके? युद्ध के बिना तो ये भुजाएं भार स्वरूप ही हैं। श्री शंकर जी ने कहा, बाण, जब तुम्हारा मयूर ध्वज टूट कर गिर जाएगा, उसी समय तुम मांस भोजी जीवों को आनंद देने वाले युद्ध को प्राप्त करोगे। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उसके बाद वरदान देने वाले भगवान शंकर को प्रणाम करके बानासुर अपने घर आया। मयूर ध्वज को टूटा देखकर वह प्रसन्न हो गया। उसी समय अपनी योग विद्या के बल से श्रेष्ठ अप्सरा चित्रलेखा अनिरुद्ध को लाई। कन्या के अंतपुर में आकर उषा के साथ रमन करने वाले किसी को जानकर रक्षकों ने जाकर सारी बातें बानासुर को बतलाई। महात्मा बानासुर के साथ युद्ध करने के लिए आई सेना को शत्रुओं को विनष्ट करने के वाले अनिरुद्ध ने एक भयंकर लोहोदंड से मार डाला।
अपने सेवकों के मारे जाने पर बानासुर रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए आया। अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करता हुआ वह अनिरुद्ध से परास्त हो गया। उसके बाद वह अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर मायापूर्वक युद्ध करने लगा और उसके पश्चात वह अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। जिस समय द्वारका में इस बात की चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय नारद जी ने आकर यादवों को बतलाया कि अनिरुद्ध को बानासुर ने बांध रखा है। योग विद्या में निपुण नारी के द्वारा वे शोणितपुर में आए लाए गए हैं, देवताओं के द्वारा नहीं। यह सुनकर उनकी बातों पर यादवों ने विश्वास कर लिया। उसके बाद स्मरण करते ही आए हुए गरुड़ पर सवार होकर बलराम जी तथा प्रद्युम्न के साथ श्री हरि बानासुर की नगरी शोणितपुर में आए। नगर में प्रवेश करते ही श्री भगवान का शंकर जी के गणों से युद्ध हुआ। उन सबों को विनष्ट करके श्री हरि बानासुर की राजधानी के सन्निकट आ गए। उसके बाद 3 पैरों वाला तथा 3 सिरों वाला महान महेश्वर ज्वर बानासुर की रक्षा करने के लिए शांग धनुष को धारण करने वाले श्री भगवान से ने युद्ध किया। उस ज्वर के द्वारा फेंके गए भस्म से उत्पन्न ताप भगवान श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श होने से बलराम जी भी शांत होकर अपनी आंखों को मूंद लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए उस ज्वर को वैष्णव ज्वर ने भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। भगवान नारायण की भुजा के आघात से अत्यंत पीड़ित तथा व्याकुल महेश्वर ज्वर को देखकर ब्रह्मा जी ने आकर श्री भगवान जी से कहा, आप उसे क्षमा कर दें। उसके बाद भगवान ने कहा, मैंने क्षमा कर दी। ये कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने शरीर में लीन कर लिया। महेश्वर ज्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने साथ मेरे द्वारा किए गए इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वर रहित हो जाएंगे। इस तरह से कहकर वह महेश्वर ज्वर चला गया। उसके बाद भगवान कृष्ण 5 अग्नियों को जीत कर तथा उन्हें विनष्ट करके बड़ी आसानी से दानवों की सेना को विनष्ट कर दिए। उसके बाद बलि के पुत्र बानासुर दैत्य की संपूर्ण सेना भगवान शंकर तथा स्वामी कार्तिकेय भक्त श्री भगवान के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि तथा शंकर जी दोनों का अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय शस्त्रों तथा अस्त्रों के तेज से संतप्त सभी लोग शुद्ध हो गए। उस महारण के समय में देवताओं को लगा कि अब निश्चित रूप से संपूर्ण संसार का प्रलय हो जाएगा। उसी समय भगवान गोविंद ने जृंभकास्त्र का प्रयोग करके शंकर जी को जृंभित कर दिया और उसके बाद उन्होंने समस्त दैत्यों तथा प्रमद गणों का नाश किया। जम्बाई से अभिभूत होकर शंकर जी रथ के पीछे के भाग में जाकर बैठ गए। उस समय अक्लिष्ट कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से वे युद्ध नहीं कर सके। उसके बाद गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से तथा प्रधुम के अस्त्रों से पीड़ित एवं भगवान श्री कृष्ण के हुंकार से शक्ति के नष्ट होने के कारण स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। शंकर जी ने शंकर जी के जृंभित हो जाने, दैत्यों की सेना के नष्ट हो जाने तथा कार्तिकेय के पराजित हो जाने एवं शंख धनवा श्री कृष्ण भगवान के द्वारा प्रमथ गणों का नाश हो जाने पर साक्षात नंदी ही जिसके सारथी थे, ऐसे महान रथ पर चढ़कर बानासुर वहां पर श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए आया। महापराक्रमी बलराम जी ने अपने बाणों से दैत्यों की सेना को अनेक प्रकार से भेद दिया और दैत्यों की सेना भाग चली। बानासुर ने देखा कि बलराम जी बड़ी तेजी से हल के द्वारा खींचकर मूसल से दैत्यों को मार रहे हैं और भगवान कृष्ण बाणों से मार रहे हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ बानासुर का अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों ओर से कवच बेदी बाण चलाए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के उन 3 तीक्ष्ण समस्त बाणों को काट दिया। बानासुर ने केशव को भेद दिया और केशव ने बानासुर को भेद दिया। हे द्विज, बानासुर एवं कृष्ण दोनों एक दूसरे को जीत लेने के लिए अत्यंत शीघ्रता से हानिकारक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उसके बाद समस्त बाणों के छिन्न हो जाने पर और अस्त्रों के विफल हो जाने पर श्रीहरि ने बानासुर को मारने के लिए अत्यधिक मन बना लिया। उसके बाद सैकड़ों सूर्य समूह के समान तेज वाले तथा दैत्य समूह को मारने वाले सुदर्शन चक्र को श्रीहरि ने अपने हाथ में ले लिया। जब भगवान बानासुर का विनाश करने के लिए चक्र को छोड़ना ही चाहते थे कि उसी समय दैत्यों की मंत्रमयी विद्या कोठरी नंगी होकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। उसको सामने देखकर श्रीहरि ने अपनी आंखें बंद कर ली और बानासुर की भुजा रूपी वन को काटने के लिए उन्होंने चक्र को छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा बाण की भुजाओं को काटने के लिए छोड़े गए चक्र ने
असुरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र समूह को विनष्ट करके बानासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल दो भुजाओं को छोड़ दिया। बानासुर की भुजाओं के कट जाने पर उनके हाथ में आए हुए चक्र को मधुसूदन बानासुर का नाश करने के लिए चक्र को छोड़ना चाहते हैं। इस बात को श्री शंकर जी ने जान लिया। अतः भुजाओं के कट जाने के कारण खून खून की धारा बहाते हुए बानासुर को देखकर उमापति शंकर जी भगवान गोविंद के पास आकर साम पूर्वक कहने लगे। श्री शंकर जी ने कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परमात्मा, अनादि निधन श्री हरि हैं। देवता, तिर्यक तथा मनुष्य योनियों में शरीर धारण करना इस प्रकार की आपकी चेष्टा लीला मात्र है। अतएव आप प्रसन्न होइए। बानासुर को मैंने अभय प्रदान किया है, अतएव मेरी वाणी को आप मिथ्या मत बनाइए। यह हमारे आश्रम में रहने के कारण तृप्त हो गया है। इसने आपका कोई अपराध नहीं किया है। चूंकि मैंने इसे वरदान दिया है, अतएव मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्री पराशर महर्षि ने कहा। इस तरह से कहने पर गोविंद ने प्रसन्न होकर तथा बानासुर के प्रति क्रोध का परित्याग करके शंकर जी से कहा। श्री भगवान ने कहा, हे शंकर जी, आपने जिसे वरदान दिया है वह यह बानासुर जीवित रहे। आपकी वाणी के गौरव के कारण मैंने चक्र को लौटा लिया है। आपने जो अभय प्रदान किया है वह सब कुछ मैंने भी दे दिया। आप अपने को मुझसे अभिन्न समझे। जो मैं हूँ वही आप है, वही देव, असुर तथा मनुष्य से युक्त वह ये जगत भी है। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस बात को आप जाने। अज्ञान से मोहित बुद्धि वाले पुरुष हम दोनों में भेद देखते हैं, भेद का प्रतिपादन करते हैं। हे हर, हम दोनों में भेद का दर्शन करते हैं। मैं प्रसन्न हूँ और जा रहा हूँ। हे शंकर जी, आप भी जाइए। श्री पराशर महर्षि ने कहा। ये कहकर श्रीहरि वहां गए जहां पर अनिरुद्ध थे। उनके बंधन स्वरूप सर्प गरुड़ के वेग से उत्पन्न वायु के प्रहार से विनष्ट हो गए। उसके बाद पत्नी के साथ अनिरुद्ध को गरुड़ पर बिठाकर बलराम जी, प्रद्युम्न तथा भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में आ गए। हे विप्र, पृथ्वी के भार को उतारने की इच्छा से पुत्रों तथा पौत्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ रमन करते रहे। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 33वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधर आचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।